लिखी हुई है। बात क्या है कि ग्लूकोज़ कम हो, ग्लूकोज़ ज़्यादा हो तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो किससे क्रिएट होते हैं। ग्लूकागॉन से क्रिएट होता है जब ग्लूकोज़ कम होता है और वो आके मेम्ब्रेन पर अपने वहाँ पर अटैच हो जाता है रिसेप्टर पर, और अंदर वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि एडिनाइलेट साइक्लेज है, जो कि फर्दर पीकेए की फॉर्मेशन कर देता है। पीकेए बन गया। दूसरा है कि ग्लूकोज़ ज़्यादा हो तो इंसुलिन आके अटैच होता है और वो पीपीपी की फॉर्मेशन कर देता है। हम बात करेंगे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज़ बन रहा है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है। इन दोनों के जो एंजाइम है मेन, वो यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है और वहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेज है। पीपीपी और पीकेए का इन दोनों एंजाइम्स पर क्या इफेक्ट है, पहले हम इधर बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है उसके दो फॉर्म्स होती हैं, एक इनएक्टिव फॉर्म होती है जो कि डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होती है और एक एक्टिव फॉर्म होती है जो कि फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होती है। पीकेए ने आके डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के ऊपर फॉस्फेट्स ऐड किया और उसे एक्टिव कर दिया, और इस एक्टिव फॉर्म ने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, पीपीपी ने आके क्या करना होता है, पीपीपी जो है वो इसे आके एक्टिव फॉर्म को डिफॉस्फोराइलेट करती है और वो इसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ये एक्टिवेशन नहीं हो पाती। एपिनेफ्रिन जब आता है तो एपिनेफ्रिन फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू कैल्शियम कैलमॉडुलिन को ज़्यादा करते हैं और कैल्शियम कैलमॉडुलिन भी इसकी एक्टिव फॉर्म की फॉर्मेशन के लिए रोल प्ले कर रही होती हैं और फर्दर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज तब भी एक्टिवेट हो जाता है जब तक मसल्स के अंदर एएमपी की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, यानी एटीपी जो है वो कम है तो हम चाहेंगे ग्लूकोज बने और ग्लूकोज से फिर हम एटीपी बना लें। अगर तो लिवर के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तब हम इसको कहेंगे कि भाई ग्लूकोज ना बनाओ, और अगर तो एटीपी कम है तो हमें ग्लूकोज चाहिए, लेकिन अगर एटीपी ज़्यादा है तो हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए तो हम नहीं बनाएंगे इसको। ठीक है, सो एटीपी इसे इनएक्टिवेट करे है। G6P का मतलब क्या है, ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज ज़्यादा था, ग्लूकोज ने बहुत G6P बनाया हुआ है तो और ग्लूकोज नहीं बनाना है हमें। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, पीपीपी, पीकेए की बात हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर ली। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर क्या हो रहा होता है, जिसमें हमें ग्लाइकोजन बनाना होता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम कहते हैं चलो स्टोरेज उसकी फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बाद में से यूज़ कर लें। अगर तो इंसुलिन ज़्यादा यानी ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन बनाना चाहिए। अगर पीकेए वहाँ पर प्रेजेंट है यानी ग्लूकोज कम है तो हमें नहीं चाहिए कि हम ग्लूकोज को यूज़ करके ग्लाइकोजन बना लें, क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी कम है। G6P ज़्यादा है, G6P इज़ अ पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेज। G6P बता रहा था यहाँ पर भी कि ग्लूकोज ज़्यादा है और वो G6P के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो एक्टिवेट हो जाए ताकि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कर दी जाए। ग्लूकोज ज़्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस एंजाइम की भी दो फॉर्म्स होती हैं। इस एंजाइम की एक फॉर्म है टाइप ए और दूसरी है टाइप 2। जिस तरह इसकी थी ना फॉस्फोराइलेज काइनेज बी, फॉस्फोराइलेज काइनेज ए जो कि इसको फर्दर जाके एक्टिवेट करी थी, इसकी इटसेल्फ दो टाइप्स हैं। इसकी जो टाइप ए होती है वो इनएक्टिव होती है और टाइप बी जो होती है वो एक्टिव होती है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि ये जब एक्टिव था तो ये फॉस्फोराइलेटेड था, लेकिन ये जब एक्टिव होता है तो ये डीफॉस्फोराइलेटेड होता है। तो जब पीकेए आया, पीकेए ने आके इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड किए, फॉस्फोराइलेट किया। यहाँ पर भी पीकेए फॉस्फोराइलेट ही करा था ना, यहाँ पर भी उसने आके फॉस्फोराइलेट किया, पर ये एंजाइम जो होता है ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर इनएक्टिव होता है तो इसे फॉस्फोराइलेट किया गया तो ये इनएक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन जब पीपीपी ने आके डीफॉस्फोराइलेट किया तो ये एक्टिवेट हो गया। इस तरह से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो रही होती है। दैट्स इट।